बाबू, पूर्व दिशा की ओर हर जगह तलाश कर ली पर वो कहीं नहीं मिली। दुर्गा माँ की मूर्ति कृष्णा नगर की पश्चिम दिशा की किसी इलाके में नहीं मिली। दक्षिण दिशा में दुर्गा माँ की मूर्ति मिली? नहीं, अब सिर्फ चंद्रचूड़ का घर बाकी है। जाओ, घर के कोने कोने की अच्छे से तलाशी लो। सखा बाबू, आप मुझे लेने आए हैं? मैं तैयार हो जाऊं? ऐसे आप ऊपर नहीं देखेंगे, अब मुझे बौंदिता बनना पड़ेगा। ये क्या है? सखा बाबू, कुछ कहा आपने? सखा बाबू, मेरी तरफ देख के बोलिए ना। कहा था ना, बहुत जिद्दी हूँ मैं। मूर्ति मिली? मूर्ति यहाँ भी नहीं मिली बैरिस्टर बाबू। आपने हमारा घर और कृष्णा नगर की सारी गलियां छान ली, पर दुर्गा माता तो नहीं मिली। तो क्या हमें भी तुलसीपुर में मूर्ति को नहीं ढूंढना चाहिए मुखिया जी? आप मूर्ति ढूंढने तुलसीपुर जरूर आइएगा, इंतजार करेंगे आपका। ठीक तो है, लेकिन अगर पाप बड़ा हो तो उसका पश्चाताप भी तो बड़ा होना चाहिए। क्यों मुखिया जी? जी हाँ। इसीलिए अगर दुर्गा माँ की मूर्ति इनके यहाँ मिली तो बिना किसी तलवारबाजी के मुकाबले के दुर्गा माँ की पूजा का अधिकार हमेशा हमेशा के लिए हमें मिल जाएगा। क्यों, मंजूर है बैरिस्टर बाबू? मंजूर है। मिली मूर्ति दुर्गा माँ की? नहीं मिली चंद्रचूड़ बाबू। पूरा तुलसीपुर, पूरी रॉय चौधरी हवेली ढूंढ ली, पर मूर्ति कहीं नहीं मिली। तो फिर मूर्ति गई कहाँ? पर मैंने तो मूर्ति रॉय चौधरी हवेली में ही छुपाई थी। ठाकुमा, कल अनिरुद्ध के हाथों दुर्गा माँ की महापूजा नहीं होगी। कैसे? क्योंकि मैंने दुर्गा माँ की मूर्ति चुरा के तहखाने में रखवा दी है। अभी तुलसीपुर वाले मूर्ति ढूंढने के लिए पूरे कृष्णा नगर को छानेंगे। छानने दो, उन्हें मूर्ति मिलेगी, लेकिन यहां से नहीं।
रॉय चौधरियों की हवेली से ठाकुर माँ। दोनों तरफ के मुखिया मंदिर में हमें भी और रॉय चौधरियों को भी बुलाएंगे। तब हम सब तो वहां व्यस्त होंगे और इतने में मेरे आदमी उनकी हवेली में मूर्ति छुपा देंगे। और जब उनके वहां से मूर्ति मिलेगी तो ना सिर्फ उनके गांव में उनकी नाक काटेगी, बल्कि बॉन्देता खुद अपनी आंखों से उनकी ये घिनौनी हरकत देखेगी। खूब भालो। हमारा आदेश है कि मंदिर से दुर्गा माता की मूर्त जिसने भी चुराई है उसे देखते ही उसे गोली मार दी जाएगी, चाहे वो हमारा कोई अपना या कोई बहुत प्यारा ही क्यों ना हो। त्रिलोचन रॉय चौधरी की जय। त्रिलोचन रॉय चौधरी की जय। अच्छा हुआ कल मैंने ठाकुर माँ और चंद्रचूड़ की बातें सुन ली थी और मूर्ति ऐसी जगह छुपा दी जो ना तुलसीपुर है और ना कृष्णा नगर। वैसे मानना पड़ेगा दुर्गा माँ, आप ख्याल तो बहुत रखती है अपनी बॉन्दिता का। मैंने आपसे मदद मांगी थी और यहाँ आप खुद ही चली आई मेरी मदद करने, मुझे मेरे सखा बाबू से मिलवाने। जानती हूँ आपका इशारा है ये कि मैं वो वजह बनूं जिससे तुलसीपुर और कृष्णनगर के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए। उम्मीद करता हूं कि चोर और मूर्ति जल्द से जल्द मिले। जिस जगह प्रेम और अपनापन नहीं वहां दुर्गा माँ कैसे बसे। दुर्गा माँ तभी वापस आएंगी जब आप सब दुश्मनी छोड़ दोस्ती और प्रेम का हाथ आगे बढ़ाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा माँ वापस आ जाएं अपने घर, तो आपको पुराने महल पर मिलने आना होगा। किसने किया ये? किसने किया ये? दुर्गा माँ की मूर्ति कहाँ है? बता मूर्ति कहाँ है? बोल, किसने होशियारी की हमारे साथ? कहाँ है मूर्ति? बोल, किधर है मूर्ति? बता। वो जो भी था कोई हमारा अपना था, उसे मालूम था कि हम क्या करने वाले हैं और उसने बड़ी चालाकी से हमारी चाल खराब की और बरिस्टर बाबू को बचा लिया। हाँ, वरना आज सब थू कर रहे होते उस बैरिस्टर बाबू पे और दुर्गा माँ की पूजा करने का अधिकार हमेशा हमेशा के लिए हम छीन लेते उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी से। बातों और रिश्तों में हमेशा मिठास बनाए रखनी चाहिए। दिल की डोर दिल से जुड़ी रहे तभी अच्छा है। रिश्तों की डोर को कस कर पकड़ कर रखना चाहिए। बात ना करने से किसी बात का हल नहीं निकलता। जब तक बात नहीं करेंगे गांठ कैसे खुलेगी? खटखटाते रहिए दिल से जुड़े रिश्तों के दरवाजे, वरना दिल हो या दरवाजा, ताला ज्यादा देर तक लगे रहे तो उनमें जाले पड़ ही जाते हैं। बॉन्दिता, पिछले 8 साल के इंतजार के बाद आपके मुंह से अपना नाम सुना है मैंने सखा बाबू। अब इस नाम से अनजान हूं मैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से जान पहचान करा दूंगी। बोल चुका हूं मैं सब। मैं फिर से याद करा दूंगी। याद तुम्हें रखना है बॉन्दिता,
याद रखना है कि हमारी जिंदगियां, हमारे नाम, हमारा सब कुछ अलग है। कैसे मान लूं मैं सखा बाबू? हमारे रिश्ते की खूबसूरती तो यही थी ना कि एक से एक जोड़ो, तब भी हम एक। बस अब और कोई तर्क नहीं सुनना चाहता मैं। क्यों नहीं सुनना चाहते? आप ही ने कहा था ना कि मैं तर्क करूं, मेरे तर्क से ही फर्क आएगा। हाँ कहा था बोंदिता, पर अब ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए मेरे साथ ये आंख में चोली का खेल खेलना बंद करो। आंख में चोली का खेल तो आप खेल रहे सखा बाबू, मैं नहीं। पर आज बोंदिता अपने सखा बाबू से मिल के रहेगी और ये बेवजह की नफरत को मिटा के रहेगी। अब आप मुझसे छुप नहीं पाएंगे सखा बाबू। अब आपको मुझे देखना ही होगा। आप एक बोंदिता से छुपना चाहते थे ना, अब आपको एक नहीं, दो नहीं, 100 बोंदिता दिखेंगी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बोंदिता और उसके सखा बाबू दिखेंगे, एक साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे 8 साल पहले सखा बाबू अपनी बोंदिता के साथ उसकी परछाई बनकर रहते थे। आज सखा बाबू और बोंदिता फिर से मिलेंगे, साथ दिखेंगे, हर तरफ, हर जगह, सिर्फ और सिर्फ सखा बाबू और बोंदिता। चल क्या रहा है बोंदिता के दिमाग में? 100 बोंदिता मतलब हर आईने में होगी वो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा उसे।